अतुल जी बताइए, आप अतुल जी आप पे आरोप लग गया ये आप लोगों का बोया हुआ बीज है जो आज यहां फल फूल रहा है, बताइए। देखिए, मैं तो हमारी पार्टी और हमारे वामपंथी मोर्चे की सरकार पर जिन लोगों को उसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी सब एक साथ मिलकर हम पर आरोप लगा रहे थे और हम पर हिंसा का आरोप लगा रहे थे और हम पर केंद्र में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग इल्जाम लगा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में युद्ध है और टीएमसी के ऊपर आरोप लग रहा है भाजपा के कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं विकास जी कि आपकी पार्टी की टीएमसी की सरकार और ममता बनर्जी जी की सरकार हमारे 314 पार्टी के दफ्तरों को पश्चिम बंगाल में आपने जला दिया या उस पर कब्जा कर लिया। स्वयं मैंने ममता जी से कुछ चीजों की तरफ ध्यान दिलाया था, आपने एक बात कही, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मैंने 7-8 दफ्तरों को खाली किया गया, तो हाँ 7-8 दफ्तरों को खाली किया गया और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। जरा आप चुनाव पर लौटते हैं। अतुल जी, आपने अभी कहा कि बीजेपी और टीएमसी के बीच युद्ध है, तो क्या लेफ्ट पार्टियों ने मैदान छोड़ दिया है क्या? बंगाल जो लेफ्ट पार्टियों का गढ़ था, रिकॉर्ड बनाया आपने वहां सरकार में रहने का, आज आप क्या मैदान से खुद को बाहर कर चुके हैं? दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है। नहीं, दुनिया में रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं और बीजेपी को भी कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद 25 साल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये लेफ्ट पार्टी थी जिन्होंने स्वर्गीय ज्योति बसु को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस को बड़ा प्रचंड बहुमत था, बड़ा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ राज्यों में ये क्यों लगता है कि आज बंगाल की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है? आप खुद कह रहे हैं कांग्रेस और सीपीएम या लेफ्ट पार्टियां क्यों बाहर हो दिख रही हैं? नहीं, आपका ये वैसे ही नहीं, ये वैसी बात आप कर रहे हैं जैसे कुछ लोग दावा करते हैं टीआरपी में कि टीवी 9 ज्यादा आगे है कि आज तक आगे है। ऐसी लड़ाई मत समझाइए हमको। अगर बात करेंगे तो बहुत करेंगे, आप फिर उलझ जाएंगे। हमारी लड़ाई दूसरी है। हमारी मैंने आप देखा मैंने ऐसी बात कह दी कि आपको परेशानी हुई। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आंकड़े सब बताते हैं, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं पूछ रहा हूं ये ऐसा क्यों दिखता है कि टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई है? बात बताऊं आपको भी। अरे भाई सुनो भाई, गौरव जी मैं बोलूंगा नहीं अगर आप मेरे बात में बीच में बोलेंगे। मैं तो आप जब प्रश्न अच्छा मैं आऊंगा आपके पास। सीधी तस्वीरें आ रही हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं बंगाल एयरपोर्ट से। आप कोलकाता एयरपोर्ट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विपिन, ओवर टू यू, बताइए। बिल्कुल पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं, जो स्थानीय नेता उनका स्वागत करने गए थे वो बाहर आ रहे हैं और अभी यहाँ देखिए जेपी नड्डा के बाहर निकलते हुए तस्वीरें और जिसका इंतजार था और बंगाल चुनाव का आगाज और साथ ही आप बंगाल दौरा जेपी नड्डा का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट और यहां से अब उनके चुनावी कैंपेन की शुरुआत आज से होगी। 2 दिन का दौरा है। बीजेपी के इलेक्शन हेडक्वार्टर का कोलकाता में करेंगे उद्घाटन। देखिए गाड़ी में बैठ चुके हैं अपनी जेपी नड्डा और यहां से अब बीजेपी का जो बंगाल है वो शुरू हो जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने और विपक्षी पार्टियों खासकर टीएमसी को उसके गढ़ में चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेताओं को उतार दिया है। कुछ दिन में गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे और हमने देखा है
बिहार हो, हैदराबाद हो या राजस्थान हो, जिस तरह से बीजेपी को जीत मिल रही है, बहुत मोराल हाई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का। तो बीजेपी का मिशन बंगाल आप देखिए, ये है बीजेपी की स्ट्रैटेजी, जहां सारी पार्टियां अभी तक अपनी रणनीति अपने एसी रूम में बैठकर बना रही हैं, वहां बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोलकाता पहुंच चुके हैं, इलेक्शन हेडक्वार्टर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके बाद ममता बनर्जी की जो खुद की सीट है कोलकाता में भवानीपुर, वहां जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, पूरे राज्य में 9 बीजेपी के दफ्तरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और यह सब बता रहा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जो मोमेंटम बना था लोकसभा चुनाव में, जो मोमेंटम बिहार चुनाव से बना है, हैदराबाद से लेकर राजस्थान तक बना है, बीजेपी उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत एक्साइटमेंट दिख रहा है। बंगाल में लगातार अगर अब दिख रहा है टीएमसी को कोई पार्टी चुनौती दे रही है तो बीजेपी उसमें सबसे पहले पायदान पर आती है और यह बात बता रही है कि कैसे आने वाला विधानसभा चुनाव 2021 का पश्चिम बंगाल का बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ममता वर्सेस मोदी बनता दिख रहा है। और यह बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी है। वो पार्टी जिसने पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां कहीं उसका बहुत ज्यादा फुटप्रिंट नहीं था, जहां बहुत जो उसकी सियासी जमीन नहीं थी, उसने कैसे अपने आप को इतने आगे बढ़ाया है, वो बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप की इलेक्शन स्ट्रैटेजी का सबूत है। वो बीजेपी के नेताओं का आगे बढ़कर चुनाव लड़ना और हर चुनाव को युद्ध बना देना उसका सबूत है। तस्वीरें उसकी गवाह हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और यहां से अब 2 दिन का दौरा है जेपी नड्डा का, जो बताएगा कि किस तरह से अब आगे मिशन बंगाल होगा बीजेपी का। मैं आपके पास आता हूं अतुल अंजान जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। ये बात आप भी कह रहे थे, ये बात दिख भी रही है कि जहां दूसरी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति बना नहीं पाती हैं, वहां बीजेपी अपने नेताओं को जमीन पर उतार देती है और यही फर्क दिखता है बीजेपी का दूसरी पार्टियों में से। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।